मूवी के स्टार्टिंग में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और वो सारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। और उन लोगों का एक फ्रेंड ड्रेन वहाँ पर नहीं होता है, जिसके लिए एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाता है और सूफी और बेन अकेला हो जाता है। उसी समय उनके ऊपर एक तीर आता है जो सूफी के आर पार हो जाता है। उसी समय और एक तीर आता है और सूफी के आंखें बाहर निकल देती है और ये सब देखकर बेन वहाँ से भाग जाता है। इतने देर में वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और वो देखते हैं कि ये 3 फिंगर उनका आंखें खा रहा है। ये देखकर वो वहीं पर ही छुप जाता है। और उतने ही देर में ट्रेबी वहाँ पर जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है और वो देखते हैं कि 3 फिंगर उनका आंखें खा रहा है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन वो भागते भागते 3 फिंगर की ट्रैप में फंस जाता है और 3 फिंगर उसे भी मार देते हैं। और उन दोस्तों में सिर्फ एक ही दोस्त बचा था, उनका नाम है एलेक्स। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 कैदियों को एक जेल से अलग जेल पर ले जाने के लिए 3 ऑफिसर को जिम्मेदारी दिया जाता है। और उन कैदियों में से एक कैदी का नाम था जेफी और ये सब उनके लिए हो रहा था क्योंकि जेफी माफिया ऑर्गेनाइजेशंस का किंग था। और उन कैदियों का ट्रांसफर 2 महीने बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस वाले को पता चलता है कि जेफी के आदमी रूट पर रुकी हुई है और बस को हाईजैक करके जेफी को वहां से सुरा लेकर जाएंगे। इसीलिए वो एक पुलिस ऑफिसर उन लोगों को ध्यान भटकाने के 2 दिन बाद ही उन लोगों का ट्रांसफर करने की सोचते हैं और उसे ट्रांसफर करने के लिए पेपर मिल वाला खतरनाक रास्ता सुनते हैं और उन कैदियों को कार में बिठाकर दूसरी जेल में जाने के लिए रवाना हो जाता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें थीडोस को दिखाया जाता है। थीडोस 3 फिंगर का नेफ्यू होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि थीडोस 3 फिंगर के साथ ट्रैप सेटअप कर रहे थे, लेकिन वो इतना बड़े नहीं होते कि वो सेटअप कर पाए, लेकिन वो फिर भी वो सेटअप करते हैं। फिर हम देखते हैं थीडोस अपने ट्रैप में खुद ही फंस जाता है। उसके बाद 3 फिंगर उसे आके बचाता है और दोनों मिलके वो ट्रैप फिर से सेटअप करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पुलिस वाले अपने कैदियों के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूशन की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले पेपर मिल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी उनके गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी उन लोगों का पीछा करने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले बहुत ही घबरा जाते हैं और वो बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन इन्हें एक नुकीला तार की मदद से वो उस बस का टायर पंक्चर कर देते हैं, जिसके कारण वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे खारियों में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं 3 फिंगर उस गाड़ी को देखने लगता है, लेकिन 3 फिंगर उसी समय उनके ऊपर हमला नहीं करता है। और बस खारियों में गिरने के बाद वहाँ पर सारे कैदियों जेफी के साथ बाहर निकल आ जाते हैं और जेफी पुलिस वाले का गन लेके पुलिस वाले के ऊपर टांग देते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी एक पुलिस वाला आके जेफी के ऊपर गन डाल देता है, लेकिन उसी समय और एक चाकू आके उस पुलिस वाले की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ये शायद जेफी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जेफी पर भी उन समय हमला हो जाता है और तीरों की बारिश हो जाता है। फिर ये देखकर उन लोगों को पता चलता है कि ये जेफी के आदमी नहीं, ये दूसरा कोई है जो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जेफी उस पुलिस वाले को कहता है कि आप हमारे हाथ करिया खोल दो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला कहते हैं कि हाथ करिया का चाबी तो बस के अंदर है, इसलिए हमें उस बस के अंदर जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो पुलिस वाले बस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर और एक पुलिस वाला होता है। उस पुलिस वाले और चाबी को लेकर बाहर आने के तुरंत बाद ही उस गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग एक जगह पर बैठकर वो सोचते हैं कि हम इस जंगल से कैसे निकले। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बात कर ही रहा होता है कि उनके ऊपर एक लड़की हमला कर देता है और वो लड़की कोई नहीं होता है, वो लड़की एलेक्स होता है। फिर वो कहता है कि इस जंगल में एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मार के लोगों को खा लेता है। एलेक्स उनके दोस्त के बारे में उन लोगों को बताता है, लेकिन वो लोग उनके बात को मानने की तैयारी नहीं होते और वो कहते हैं कि शायद ये लड़की पागल है, इसे पागल खाने में भेज दो। फिर हम देखते हैं कि जेफी उन लोगों का विश्वास कर लेता है और कहता है कि तुम हमें रास्ता दिखाओ, इस जंगल से बाहर निकलो और उनके पास ले चलो। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स उन लोगों के लेकर वापस जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन वो जंगल से जाने की ओर में एक गाड़ी देखते हैं और गाड़ी में खोल के देखते हैं तो साली को एक गन मिल जाता है। वो गन दूसरी की जख्मी पुलिस वाले को दे देता है और जेफी उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उनके अंदर बहुत ही पैसे से भरा हुआ बैग मिलता है। वो देख के वो लोग बहुत ही खुश हो जाता है और कहते हैं कि सभी लोग 2-2 बैग अपने साथ ले चलो। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाला जख्मी होता है, उन जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस वाला उतने में ही उसके गन से गोली करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास आज गोली नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि जेफी उनके माथे में मार के उनको मार देता है और चार्ली चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ देर बाद आगे बढ़ने लगता है एलेक्स के जरिए, क्योंकि एलेक्स ही है
है जो इस जंगल को जानता था और एलेक्स ही उन सबको बाहर निकालने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो चलते चलते एक एलेक्स ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला चार्ली उसे बचा लेता है और वहाँ पर थ्रीडोस आ जाता है, क्योंकि उस थ्रीडोस ने ही उसे इस ट्रैप को फिट किया था, हमने पहले देखा था। फिर हम देखते हैं कि थ्रीडोस उठ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। फिर जेफी उनके ऊपर गोली मार के उसे मार देता है। फिर एलेक्स कहता है कि ये वही म्यूटेंट नहीं है जो हमें मारा था। फिर हम देखते हैं कि जेफी को एक आइडिया आता है और जेफी थ्रीडोस का सर काट के एक लकड़ी की मदद से उसे ट्रैप के ऊपर रख देता है, जिसे देखकर थ्री फिंगर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही पागल हो जाता है उनके ऊपर और हमला करने के लिए कुछ सोचता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चलते चलते जेफी एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन उसका एक बंदा आके उसे धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेफी उसके टांग काट के उसे वो जंजीर से अलग कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं दो पुलिस वाले को वो सोचते हुए कि उस 16 स्टूडेंट का कोई रिपोर्ट नहीं है और एलेक्स का और चार्ली एंड उस सारे कैदियों का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और वो लोग सोचते हैं कि शायद उन लोगों का बस को किसी ने हाईजैक कर लिया हो, इसीलिए उसके बस को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा होता है और लेडी पुलिस उस कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक मकान में पास आ जाता है और वहाँ पर उन लोगों को स्टेव मिलता है, जिसकी मदद से उसके ऊपर लगाए हुआ जंजीर को सुरा लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ट्रक देखता है जिससे ऊपर ट्रैप लगाया हुआ था उनके लिए बिछाया हुआ वो लोग समझ जाते हैं कि ये शायद हमारे लिए ट्रैप बिछाया है थ्री फिंगर ने। अभी यह जानबूझकर भी जेफी एक कैदी को आगे बढ़ा देता है और थ्री फिंगर उसके ट्रैप में फंसा कर उसे सारे रूट पर और उसे घिसते उसे मार देता है और बहुत चीखता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है और उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उनके बीच उन कैदियों के बीच लड़ाई हो जाता है। फिर जेफी जीत जाता है और एक कैदी को मार देता है और वहाँ पर मौका देख के चार्ली एंड एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेड जेफी का साथी होता है, जो वो कहता है कि हमें यहाँ पर हर सारे पैसे को रख के एलेक्स को और चार्ली को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी की मदद से इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। और वो लोग जेफी उनकी बात को मान जाता है और चार्ली को एंड एलेक्स को ढूंढने में लगता है और जेफी एंड नेड चार्ली को ढूंढते चार्ली को पकड़ लेता है और उसे मारने ही लगता है। तभी चार्ली कहता है कि यह पास ही में एक वॉच टावर है जिसकी मदद से हम किसी से भी मदद बुला सकते हैं। यह सुनकर जेफी उसे आखिरी मौका देखता है और उसे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को आगे बैठा देता है और वो दोनों उसके पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली उस ज्यादा वॉच टावर में लेकर जाता है, जिससे जो पिछली पार्ट में हम देखा था कि 3 भाइयों ने उसे जलाकर रख कर दिया था। फिर जेफी गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेफी उनके ऊपर चार्ली के ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसे गन पॉइंट पे रख के उसे गोली मारने वाला होता है। तभी चार्ली का साथी आ जाता है और उसे ऊपर गन पॉइंट पे रखता है। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एक लकड़ी की मदद से उसे पुलिस साथी चार्ली का साथी के मुंह पर एक ट्रैप फंसा कर उसे मार देता है और जेफी मौका देख के उस पुलिस वाले का गन ले लेता है और चार्ली को गन पॉइंट पर रख के उसे आगे चलने के लिए भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि जेफी का एक साथी ये सारे पैसे लेकर वहां से भागने वाला होता है, बट जेफी उसे देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले सारे पैसे बैग से बाहर निकल के चुराने लगता है। फिर थ्री फिंगर एक पेट्रोल बम की मदद से वहां पर आग लगा देता है और सारे पैसों के साथ उस साथी को भी वो मार देता है। देखकर जेफी कहता है कि ये सब तुम्हारे बाजार से हुआ है, तुम्हें मैं मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जेफी का साथी नेट जो होता है वो चार्ली को बचा लेता है और दोनों मिल के जेफी को बांध कर वहीं पर छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स जो थ्री फिंगर का सामने भेज देता था, एलेक्स को जो जेफी ने जानबूझकर थ्री फिंगर के पास भेज दिया था, उसे थ्री फिंगर उठाकर ले जाता है और उसे अपने घर पर रख उसे बांधने लगता है और एलेक्स को वहाँ पर उसे लेडी पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो पहले ही मारा गया हुआ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर जेफी के पास आ जाता है और उतने वक्त में जेफी अपने आप को सुरा लेता है और जेफी और थ्री फिंगर के बीच बहुत ही तगड़ा फाइट हो जाता है, जिसके पहले तो जेफी थ्री फिंगर के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में थ्री फिंगर जेफी पर भारी पड़ता है और थ्री फिंगर एक कुराली की मदद से जेफी का सिर का खपरी खोल देता है और उसका दिमाग खा लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चार्ली एलेक्स को पता मिल जाता है और एलेक्स को सुरा कर वो वहां से भागने के लिए सोचता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली एलेक्स को सुरा कर वहां से भागने वाला तो तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है, उन दोनों के बीच फाइट हो जाता है। थ्री फिंगर को वो एलेक्स ने बहुत बार मार गया था, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं होता है और थ्री फिंगर चार्ली को मारने वाला होता है। तभी एलेक्स एक लकड़ी की मदद से थ्री फिंगर के पेट के आर पर कर दे, जिसकी वजह से वो बेहोश होता है और गिर जाता है और वो दोनों वहां से उसकी ट्रैक को लेकर वहां से भागने वाला होता है।
तभी हम देखते हैं कि रास्ते में फिर से चार्ली के बस के सामने थ्री फिंगर आ जाता है और थ्री फिंगर उसके गाड़ी पे चढ़ जाता है और तभी वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लगने वाला होता है, तभी वहाँ पर नेड आ जाता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है। फिर वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है, उन दोनों के बीच फाइट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली एक ट्रैप की मदद से थ्री फिंगर को मार देता है और उसे ब्लास्ट होने वाला कार के सामने रख देता है और वो कार के साथ वो खुद भी ब्लास्ट हो जाता है और चार्ली नेड को वहाँ से जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली कुछ दिन बाद फिर से उसे पैसों को लेने के लिए जंगल में आया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि नेड ने उस चार्ली को वहाँ पर मार दिया होता है और नेड वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भागने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और एक म्यूटेंट आ जाता है और नेट को भी मार देता है। लेकिन नेट को किसने मारा, क्यों मारा और शायद वो म्यूटेंट हो सकता है, लेकिन वो म्यूटेंट कौन है इसके बारे में हमें कोई पैसन नहीं मिला। शायद अगली पार्ट में इसके बारे में कुछ पैसन मिले और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।